एलॉन मस्क ने ट्विटर को जब लिया तो उसके बाद एक भूचाल आ गया ट्विटर पे। कभी कहते हैं ट्विटर फलां अकाउंट बंद कर रहा है, कभी कहते हैं ब्लू टिक खोल रहा है, कभी कहते हैं कि वो ट्विटर ही बंद हो रहा है, कभी वो अजीबो गरीब सवाल पूछने लग जाता है। एक मुसलसल हैपनिंग उन्होंने लगाई हुई है और फिर खुद ही बच्चों की तरह खुश होकर ये भी कह देते हैं ट्विटर इज अलाइव। इसको कहते हैं हड़बोंग मची हुई है। हड़बोंग मची हुई है, ये है उर्दू का लफ्ज़। बिल्कुल, तो अजीब सी हड़बोंग मची हुई है। लेकिन लोग ये समझना चाह रहे हैं कि अगर ट्विटर कभी बंद हो जाए तो उसके अलावा फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, और ट्विटर के जो शख्स है एलॉन मस्क उसके माइंड में है क्या इस वक्त, वो ट्विटर के साथ करना क्या चाह रहे हैं। इफ एनीबडी कुड रीड दैट फॉर अस, तो इसके हवाले से हमने सोचा हम बात करें। टेक्नोलॉजिस्ट मोहम्मद उमर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र। हैव यू रेड हिज माइंड? ट्राइड टू? जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लॉट ऑफ फस्ट इज बीइंग क्रिएटेड कि ट्विटर क्या क्या मुस्तकबिल है, क्या हो रहा है, बहुत गहमा गहमी हुई हुई। एलॉन मस्क ने ऑफ कोर्स ही पेड अ हैंडसम मनी एंड ही acquired Twitter, bought it back। लेकिन देखना ये चाहिए हमें कि ट्विटर एज एन ऑर्गेनाइजेशन माली लिहाज से काफ़ी मुश्किलात का सामना करती रही है। उनकी जो इनकम स्टेटमेंट्स हैं वो इतनी ख़ास नहीं रही हैं। आप प्योरली एज अ बिजनेस देखें तो वो लॉसेज में रहे हैं। तो अभी जो इलॉन मस्क कर रहे हैं, आई थिंक आप किसी भी नई कंपनी को जब टेक ओवर करते हैं तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसे किसी तरह प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो ये जो वर्कफोर्स स्लैश करनी, आई थिंक दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। तो इज इट जस्ट द डाउनसाइजिंग, या ये इसके बाद कोई और हायरिंग्स करेंगे जो इनके मुताबिक ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगी, या ये इन्होंने हटा ही दिए हैं लोग और ये कट कर दिया इन्होंने कॉस्ट को? ही इज अ बिजनेसमैन है। इलॉन मस्क इज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, वेरी स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस, और ऑफ कोर्स आई मीन उनके जहन में एक प्लान होगा जिसकी बेसिस पे वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पहला उसको स्टेप ये था कि इसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए। अब आई एम श्योर ही हैज़ अ रोड मैप ऑफ थिंग्स इन हिज माइंड। आइडिया इज कि ही वांट्स टू पोजीशन ट्विटर एज वन ऑफ द लीडिंग माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स और प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि वी कैन टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिव्स। यू नो, ट्विटर के बेतहाशा ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आजकल आपके न्यूज़ कंपेटिटर्स हैं वो भी पब्लिश कर रहे हैं आर्टिकल्स, और पूरी दुनिया में भी इसके आर्टिकल्स आ रहे हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ट्विटर की पोजीशन इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। फेसबुक के यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ट्विटर का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ख़राब हो जाता है जब दो किस्म के मामलात होते हैं। पहली चीज़ ये कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जो है वो बंद किया गया, उसके बाद जो है अब उसको ओपन कर दिया गया है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्या कहते हैं उसको, ओपिनियन, फ्री स्पीच कह लें अब उसके नाम पर। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने पहली सबसे बड़ी गलती की, जब वो गलती हुई तो सारी दुनिया यही कह रही थी कि इसमें प्रॉब्लम्स होंगे कि आप $8 पर ब्लू टिक बेचना शुरू कर दें तो कोई भी शख्स, किसी भी किस्म का आदमी कोई भी चीज़ लिखेगा वो लोग कहेंगे ये तो बहुत सही बात कर रहा है, वेरीफाइड अकाउंट है, तो उसके भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए। तो इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें जब होती हैं और लोगों ने फिर छोड़ना शुरू कर दिया उनके इदारे को, उनकी वर्क फोर्स चली गई, तो ऐसे में सस्टेनेबिलिटी एक सवाल कि उसका क्या होगा, और दूसरा ये कि जो आदमी जो यूज़ कर रहा है वो कितना ट्रस्ट करेगा ट्विटर के ऊपर। अब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अभी बल्कि आज की शायद खबर है कि फ्रेंच जो हेड हैं ट्विटर के, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। तो दे आर फेसिंग वर्क फोर्स इशूज़। इंडिया की जो वर्क फोर्स है उससे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वर्क फोर्स हैज़ बीन स्लैश्ड। सो दिस इज़ अ डिफिकल्ट टाइम फॉर ट्विटर। लेकिन आई थिंक जो हमारा कंज्यूमर एडवाइस है जो मैं देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम को एज अ मीडियम यूज़ करते हुए, क्योंकि आई थिंक आप लोगों की व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा है, लेमैन पीपल फ्रॉम वेरियस सेगमेंट्स वॉच दिस सेगमेंट, कि ट्विटर इज़ गुड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू हेल्प यू इन योर बिजनेसेस, टू हेल्प यू इन योर पॉलिटिकल करियर्स, टू हेल्प यू इन लॉबिंग एंड ऑल दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्टरनेटिव्स की बात करें तो लिंक्डइन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ा कीमती और इंस्ट्रूमेंटल है। जिसको जॉब चाहिए होती है वो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाता है अपना, और अपने आप को मार्केट कर रहा होता है। जी, और नॉट ओनली जॉब, अभी लिंक्डइन ने अपना लिंक्डइन न्यूज़ का एक सेक्शन भी क्रिएट कर लिया है। फिर लिंक्डइन हैज़ बिकम ग्रोन enormously, tremendously over the last decade। तो वो एक तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे सामने आ गया। इसी तरह अगर 2-3 और कंपनीज हैं, आई मीन रेडिट इज अनदर। रेडिट अगर आपने पढ़ा हो तो व्हाट आई लाइक अबाउट रेडिट कि उसमें पाकिस्तान का कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा था। अब हमारे लिए बीइंग पाकिस्तानीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि वी कैन जंप फ्रॉम ट्विटर टू सम अदर प्लेटफॉर्म, लेकिन उसमें पाकिस्तान की कवरेज कितनी है। एट द एंड ऑफ द डे आप ट्विटर को इस्तेमाल किस लिए करते हैं? आप ट्विटर को न्यूज़ फीड के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप ट्विटर को फॉलोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक में आई डोंट
थिंक कि फॉलोइंग की ऑप्शन है। आई मीन फेसबुक में आप फ्रेंड्स फ्रेंड कर सकते हैं या बिजनेसेस को फॉलो कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल्स को शायद फॉलो नहीं कर सकते, पेजेस को। वो कुछ डिफॉल्ट होती है सेटिंग जिसमें आप ऑटोमेटिकली इफ यू बिकम फ्रेंड विद समवन तो वो आपको फॉलो कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो Tumblr again is rising up with there's company called Hive Social. जी, Hive Social जो है वो बड़ी अब कहती है कि we are closest to Twitter. उसके बड़े फॉलोअर्स बड़े हैं अभी। फॉलोअर्स बिल्कुल। Mastodon एक और कंपनी है जिन्होंने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली मार्केट किया है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए कि we are closest to Twitter and you can get a seamless experience. But again Mastodon के अगर आप पेज पे जाएं so you don't find any पाकिस्तानी content. तो अगेन इट्स रियली डाउन टू कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आई मीन आपका वो प्रोफेशन क्या है, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं। तो ट्विटर बंद तो नहीं होने जा रहा? ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा जी, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप पुराने रिसेशंस भी देखें तो सम ऑफ द वेरी बिग एंटरप्राइजेस फेल अपार्ट। आई मीन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कंपनीज जो थी, लीमन ब्रदर्स का मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा है, तो वो दे कोलैप्स, दे वेंट अंडर। लेकिन आई डोंट फील कि इस टाइम पे ट्विटर इज इन सेफ हैंड्स। आई मीन Elon Musk has this art of turning around businesses and he's very ambitious. So I think it's exciting times for Twitter, but let's see what happens. जबरदस्त जी। देखते हैं कि ट्विटर अगर चलता है तो किस तरह चलता है, क्योंकि ट्विटर चल रहा होता है तो हमारी न्यूज़ फीड भी चल रही होती है, हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मामला उसी से चल रहे होते हैं। और अब देखते हैं कि एलॉन मस्क उसको किस तरह चलाता है, क्योंकि लोग छोड़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल भी रही हैं वहाँ पर। अब नए लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं। और जो भी लोग कंप्यूटर साइंस की दुनिया के लोग हैं या जो लोग जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोग हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती है। एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। थैंक यू उमर, बहुत शुक्रिया आपका।